Hello, friends. Welcome to my channel Learn Along Vinod. आज टीचिंग फ्रॉम होम में हम क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश का यूनिट नंबर 5 चैप्टर 1 द लेजी फ्रॉग इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द लेजी फ्रॉग, ये लेजी फ्रॉग जो है ये एक पोइम है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो लेजी फ्रॉग ये है क्या, किस चीज के बारे में ये पोइम है। द पोइम इज अबाउट अ लेजी फ्रॉग। लेजी होता है आलसी, फ्रॉग आपको पता है मेंढक, ठीक है। ये कविता जो है एक आलसी मेंढक के बारे में है। द पोइम इन अ ह्यूमरस टोन टेल्स अस अबाउट व्हाट अ लेजी पर्सन डज ऑल डे, ठीक है। तो ये पोइम जो है, ये कविता जो है, हमें एक बहुत ही विनोदी स्वर में, ठीक है, बताती है कि एक आलसी व्यक्ति जो है वो पूरे दिन क्या करता है। ओके, फॉर अ लेजी पर्सन ऑल पीपल आर द सेम। एक आलसी व्यक्ति के लिए सभी लोग समान हैं। दे वॉन्ट डू एनी वर्क फॉर एनी वन, नॉट इवन फॉर देयर मदर। और ये जो आलसी व्यक्ति हैं ये कोई काम नहीं करते हैं, यहां तक कि अपनी मां के लिए भी कोई काम नहीं करते हैं। The poem is a great reflection of many young lazy people in today's world. ये कविता जो है ये आज की दुनिया में जो बहुत से युवा आलसी लोग हैं उनको प्रतिबिंबित करती है, ठीक है। दिस पोइम इज अ ग्रेट रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस टू नॉट बिकम लाइक द लेजी फ्रॉग। और ये कविता जो है, ये पोइम जो है, ये हमें याद दिलाती है कि हमें आलसी मेंढक की तरह नहीं बनना है। इंस्टेड वी मस्ट ट्राई टू अवॉइड इट एंड फिनिश आवर टास्क ऑन टाइम। इसके बजाय कि हम आलसी बने रहें, हमें इससे क्या करना चाहिए, बचना चाहिए और अपने कार्य को, अपने काम को जो है वो समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टोरी, ये जो पोइम है, ये हमें एहसास दिलाती है कि जो लेजी पर्सन हैं उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपने आलस से लेना देना है। कोई काम नहीं करते हैं, चाहे वो घर में माँ हो, बाप बाप हो, किसी तरह की मदद नहीं करते हैं, ठीक है, वो हमेशा आलस में रहते हैं। तो ये स्टोरी हमें इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश करती है कि हमें आलस छोड़कर अपने कामों की तरफ ध्यान देना चाहिए और कामों को सही समय पर करना चाहिए। ओके, आइए अब आगे आते हैं, इसके जो स्टेंजेस हैं उनको देखते हैं। फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग who lolls all day upon a log. He always manages to shirk doing a single stroke of work. His poor old mother calls in vain, come in and help. He does not bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. ओके, तो यहाँ पे कुछ वर्ड आए हैं, उनके मीनिंग देख लेते हैं पहले, फिर इसको हम फिर इसका मैं आपको अनुवाद करवाऊंगा। सबसे पहले आया आपका लॉल। लॉल का मतलब होता है रेस्ट लेजिली, आलस में पड़े रहना। फिर आगे आया आपका लॉग। लॉग का मतलब होता है अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी का लट्ठा। फिर आया शर्क। शर्क होता है अवॉइड टू डू एनी वर्क, मतलब काम से जी चुराना। फिर है आपका अ सिंगल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक होता है जरा सा काम। वेन, वेन होता है यूजलेस, पॉइंटलेस, व्यर्थ या बेकार। फिर आया बॉदर। बॉदर होता है जहमत उठाना या कोशिश करना। प्रेफरिंग, प्रेफरिंग होता है लाइकिंग, पसंद करना।
फिर है आपका कन्वीनियंटली। कन्वीनियंटली होता है कंफर्टेबली, सुविधाजनक या सुविधा पूर्वक। तो ये है वर्ड मीनिंग इसमें। अब आइए इसका अनुवाद देखते हैं कि फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग। जो फ्रॉग है उसका नाम क्या है? फ्रेड। ठीक है, तो फ्रेड जो है एक बहुत ही आलसी मेंढक है। हु ऑलवेज लॉल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग। लॉग मतलब वो पूरा दिन एक लकड़ी के लट्ठे के ऊपर पड़ा रहता है। ठीक है, या आलस में पड़ा रहता है। ही ऑलवेज मैनेजेस टू शर्क डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। ठीक है, क्या कह रहा है कि वो हमेशा काम से जी चुराने में सफल रह जाता है, मतलब थोड़ा सा काम भी नहीं करता है। His poor old mother calls in vain, come in and help, he does not bother। ठीक है, उसकी पुअर ओल्ड मदर, बेचारी माँ, उसकी बूढ़ी बेचारी माँ बेकार में उसको पुकारती रहती है। क्या पुकारती है? आओ और मदद करो। लेकिन वह टस से मस नहीं होता है, वो कोई जहमत उठाना नहीं चाहता है। To move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing। ठीक है, hard of hearing होता है deaf। ठीक है, deaf बहरा, hard of hearing। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि लेकिन वो टस से मस नहीं होता है। ठीक है, ऐसा दिखावा करता है। ठीक है, क्या दिखावा करता है? जैसे वह बहरा हो। मच प्रेफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, वो ऐसा दिखावा करना करना करता है कि वह बहरा है, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप एंड स्टे कन्वीनियंटली asleep। वह शांत ढेर में पड़ा रहता है, ढेर पर पड़ा रहता है और आराम से सोता रहता है। ठीक है, या सुविधाजनक रूप से सोता रहता है। ओके, तो यहाँ पे फ्रॉग के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही एक लट्ठे के ऊपर लेटा रहता है, चाहे उसकी माँ पुकारे तो वो सुनता नहीं है। ठीक है, और ये दिखावा करता है कि उसे सुनाई नहीं दिया और आराम से, ठीक है, ढेर के ऊपर पड़ा रहता है और सोने का नाटक करता है। अच्छा जी, आगे है आपका, इफ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट you'd think he would get up at last to woe and help her on her way. But no, I'm ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye। ठीक है, तो इससे पहले हम इसमें देखते हैं हॉप्स। हॉप्स होता है जंप्स ऑन फुट, फुदकती या कूदती। ठीक है, बो, बो होता है बेंड लो, मतलब नतमस्तक होना। ठीक है, अशेम्ड, अशेम्ड होता है फेल्ट शेम, शर्मिंदा महसूस करना। यहां पे ये है आपके कुछ वर्ड्स। आइए अब इसका अनुवाद देखते हैं। इफ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट यू थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट। ठीक है, अगर कोई लेडी फ्रॉग, ठीक है, मादा मेंढक उसके पास से खुद कर जा गुजरती है या जाती है, तो यू थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट। ठीक है, तो आप जरूर सोचेंगे कि वह उठकर उसके सामने क्या करेगा? वो करेगा, नतमस्तक होगा और उसकी सहायता करेगा। एंड हेल्प हर ऑन हर वे, और उसकी सहायता करेगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जैसे गांव में हमारे सामने क्या है, कोई बुजुर्ग महिला या कोई भी जाता है तो उसको हम क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं, उसको सम्मान करते हैं। अगर उसने कुछ भारी भरकम उठाया हो तो ठीक है, ये हम आपकी सहायता कर देते हैं, इस तरह से। तो हम सोचेंगे कि अगर उससे उसके पास से कोई मादा मेंढक गुजरती है तो वो क्या करेगा? उठकर उसको नतमस्तक करेगा, नमस्ते करेगा और उसकी सहायता करेगा। बट नो, आई एम अशेम टू से, लेकिन नहीं, मुझे कहने में क्या है? आई एम अशेम टू से, मुझे कहने में लज्जा महसूस हो रही है, मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय,
जब जो मादा मेंढक है वहां से गुजरती है, ही डज नॉट ओपन अप वन आई, वो एक आंख भी नहीं खोलता है। ठीक है, इतना लेजी मेंढक था। ठीक है, तो ये है आपका द लेजी फ्रॉग पोइम। तो इस पोइम में देखिए आपको बताया गया है कि किस तरह से ये मेंढक जो है वो क्या है, लेजी रहता है, आलस में रहता है, पड़ा रहता है, ना वो किसी की मदद करता है, ना वो अपना काम करता है, ना वो अपने जो फैमिली है उसकी मदद करता है। तो इस पोइम के जरिए जो पोइट है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम लोगों को इस तरह से नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें अपना काम भी करना चाहिए समय पर, दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। ठीक है, और कोई अगर आपको, आपके एल्डर हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनकी आपको क्या है, उनको रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए और उनकी सहायता भी काम में करनी चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज में सबसे पहले है लेट्स रीड। ओके, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे। जो मेंढक है वो दिन भर क्या करता था, या वो उसने क्या किया। इसका आंसर है द फ्रॉग स्लेप्ट ऑल डे। मेंढक सारा दिन सोता रहता है। ठीक है, बिसाइड्स लेजी what other word can you think of to describe the frog। ठीक है, देखिए आलसी तो वह है ही है, तो उसने क्वेश्चन ये है कि आलसी के अलावा मेंढक का वर्णन करने के लिए आप और क्या शब्द सोच सकते हैं। ठीक है, मतलब मेंढक को अगर आपने डिस्क्राइब करना है, लेजी तो है ही है, और कौन से वर्ड उसके ऊपर सूट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है, और हिंट भी दिए हैं आपको, हाउ ही बिहेव विद हिज मदर, कि वो अपनी माता के साथ कैसे बिहेव करता है, व्यवहार कैसे करता है। व्हेन अ लेडी फ्रॉग वॉक्ड बाय, ठीक है, जब कोई मादा मेंढक वहां से गुजरती है या चलती है, तो वो किस तरह से बिहेव करता है। ओके, ये हिंट है, तो इसके आधार पर इसका आंसर है कि बिसाइड्स लेजी, ठीक है, आलसी के अलावा, वी कैन डिस्क्राइब द फ्रॉग एज impolite, डूडल एंड शर्कर। ठीक है, क्या कहा कि वी कैन डिस्क्राइब द फ्रॉग, ठीक है, हम मेंढक को असभ्य, impolite, डूडल कामचोर, और शर्कर, ठीक है, के रूप में वर्णित कर सकते हैं। ओके, थर्ड है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद रेफरेंस टू द पोइम। ठीक है, कि जो आपको सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं कविता के संदर्भ में, इनको इन वाक्यों को पूरा करें। When the frog's mother called him, he pretended to, ठीक है, जब उसकी माता उसको बुलाती है तो वो क्या दिखाना दिखाना या क्या दिखाने का नाटक करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, क्या दिखाने का, वी हार्ड ऑफ हियरिंग, कि वो बहरा है, उसे सुनाई नहीं दिया या देता। दूसरा है व्हेन अ लेडी फ्रॉग होप बाय, ही डज नॉट इवन, जब जो महिला मेंढक या मादा मेंढक जो है, ठीक है, उसके पास से गुजरती है, तो वह ही डज नॉट इवन, वो क्या नहीं करता है, ही डज नॉट इवन ओपन वन आई, वो अपनी एक आंख भी नहीं खोलता है। ठीक है, ओके, डू यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर, क्या आपको फ्रॉग का जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो अच्छा लगता है। इसका आंसर है नो, आई डू नॉट लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर, नहीं, मैं मेंढक के व्यवहार को अच्छा नहीं समझता हूं, या मुझे अच्छा नहीं लगता है। ओके, नेक्स्ट है आपका लेट्स राइट। रेफर टू द पोइम एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, द फ्रॉग लव्ड
to laze and lie around all day. He did not like to do any work at all. Now make true sentences about yourself. Two sentences about yourself. ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे एक दो लाइनें दी हैं आपको पोइम से. द फ्रॉग लव टू लेज, उसको पसंद आता है क्या, आलस में रहना. एंड लाई अराउंड ऑल डे, और वो सारा दिन सोया रहता है, पड़ा रहता है. ही डिड नॉट लाइक टू डू एनी वर्क एट ऑल, और वो, ठीक है, उसे काम करना जरा भी पसंद नहीं है. ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आपको अपने बारे में सेंटेंसेस लिखने हैं. ठीक है, और उसमें क्या क्या चीजें लिखनी है. राइट अबाउट द पीपल यू लाइक. ठीक है, जो लोग आपको पसंद आते हैं उनके बारे में लिखो. अ गेम यू प्ले, कोई गेम अगर आप खेलते हैं उसके बारे में. अपनी हॉबी के बारे में. हैबिट के बारे में, कोई हैबिट है आपकी. ठीक है, और आपको नीचे क्लू भी दिए हैं कि ये सेंटेंसेस जो हैं इसके आधार पर आप लिख सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया है ये आपकी बुक में, आई लव, आई लाइक, आई डोंट लाइक. ठीक है, और आई हेट. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीजें जो हैं, ये सेंटेंस जो हैं, ये आपके बारे में बता रहे हैं. ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे आ गया आई लव, तो मुझे क्या पसंद है, आई लव टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है. आपको कुछ और पसंद होगा, आप वहां पे वो लिख सकते हैं. ठीक है, आई लाइक द पीपल हु हेल्प अदर, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं. फिर आई डोंट लाइक लेजी पीपल, मुझे आलसी व्यक्ति पसंद नहीं है. आपको कुछ और चीज पसंद नहीं होगी. ठीक है, जैसे खाने की चीज पसंद नहीं होगी, आई डोंट लाइक पिज्जा, आई डोंट लाइक सो एंड सो, जो भी आपको, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. फिर आया आपका आई डोंट लाइक टू लीव ऑल माई वर्क टू माई मदर, के मुझे अपना सारा काम अपनी माता या माँ पर छोड़ना पसंद नहीं है. आई हेट टेलिंग लाइज, ठीक है, मुझे झूठ बोलने से नफरत है. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कुछ अपने हिसाब से अपने अपने आप को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ है, क्या चीज़ पसंद आती है, कौन सी गेम आपको अच्छी लगती है, आपकी हैबिट क्या है. ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. ओके, देन कम्स से अलाउड, एड वन मोर मैचिंग वर्ड टू ईच पेयर, वन हैज बीन डन फॉर यू. ठीक है, आपने क्या करना है, मैचिंग वर्ड उसमें डालने हैं, और एक आपके लिए किया हुआ है. जैसे लॉग, फ्रॉग, डॉग, एक तरह से इसको राइमिंग भी बोल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि एक तरह की प्रोनाउंसिएशन आ रही है, लॉग, फ्रॉग, डॉग. ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिया है शर्क, वर्क, और आपको ब्लैंक दिया हुआ है. अब आपने यहाँ पे भी क्या करना है, एक वर्ड डालना है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे जर्क. शर्क, वर्क, जर्क, एक तरह की लय बन रही है ना, शर्क, वर्क, जर्क. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात आती है शर्क. शर्क होता है भागना, ठीक है, या काम से भागना, इस तरह से. वर्क का मतलब होता है काम. जर्क का मतलब होता है झटका देना. ठीक है, फिर है आपका वेन, जेन, डीन, वेन, डेन, और यहाँ पे क्या बन सकता है, कुछ भी जो भी आपको वर्ड आता है, पे. ठीक है, वेन का मतलब होता है व्यर्थ, डीन का मतलब होता है कृपा दिखाना या एक तरह से अनुग्रह करना. ठीक है, और पेन का मतलब होता है दर्द. फिर आया आपका प्रेफरिंग, हियरिंग. ठीक है, इसी तरह से वर्ड आगे देखिए, एक तरह की लय बनाइए, प्रेफरिंग, हेयरिंग, देन बियरिंग. ठीक है, तो यहाँ पे प्रेफरिंग का मतलब होता है पसंद करना या पसंद करते हैं. फिर आपकी हियरिंग होता है सुनवाई, और बियरिंग होता है आपका सहन करना या सहनशीलता. ठीक है, फिर है आपका हीप, कीप, और लीप. लीप होता है छलांग. हीप का मतलब होता है ढेर, कीप का मतलब होता है रखना, और लीप का मतलब होता है छलांग. पास्ट, लास्ट, और वास्ट.
पास्ट का मतलब होता है अतीत या भूत, लास्ट का मतलब होता है अंतिम, और वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा, वास्ट। ओके, देन वे, से और डे। ठीक है, तो वे का मतलब मार्ग, से का मतलब कहना या कहो, डे का मतलब दिन। तो इस तरह से आप इनको बोलने की भी प्रयास करें, जोर से बोलने का प्रयास करें, घर में करें, स्कूल में करें। लॉग, फ्रॉग, डॉग, शर्क, वर्क, जर्क, वेन, डेन, पेन, प्रेफरिंग, हियरिंग, बियरिंग। ठीक है, हीप, कीप, लीप, पास्ट, लास्ट, वास्ट, वे, से, डे। ओके, तो ये है आपका पोइम और उसके एक्सरसाइजेस। होप, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको करेंगे। तो इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।